फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, यूएस डिपोर्टेड इंडियंस, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जयशंकर पर दागे कई सवाल। चलो देखें क्या सवाल दागे होंगे, वो तुम्हें पता ही है। उनको बहाना चाहिए, इलॉजिकल बातें करेंगे। मुझे पता है उसको सुन के मेरा ना खून खौलने वाला है, और फिर मैं जो सुनाऊंगी ना, मुझे रोकना मुश्किल होगा सबका, क्योंकि मैं तो उसी टाइम जयशंकर हो सकता है वो प्यार से और उस तरह से समझाएं, मैं तो उनके क्वेश्चन सुन के ही बोलूंगी, अरे बोल क्या रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम, क्या उन लोगों की साइड ले रहे हो जो क्राइम करके आए हैं, जिन्होंने अपने देश भारत का नाम जो है उसको बदनाम करके आ रहे हैं। कि भैया उनको एक तो मैंने पहले भी शेयर किया कि तुम्हें भारत इतना बुरा लगता था कि इलीगली भी तुम जाने को तैयार हो गए थे, लीगली भी जा रहे थे। जैसे कईयों का ये कहना है, एक तो ये नई स्टोरी आ गई ना कि वो तो लीगली जाना चाहते थे, हाँ जाना लीगली चाहते थे, उन्होंने वो एजेंट्स पकड़े थे, वो एजेंट्स ने धोखा दे दिया। अरे एजेंट्स ने धोखा दे दिया तो फिर तुम वहां बैठे क्यों थे यूएसए में? तब तक यूएसए पहुंच के तुम रिपोर्ट कर सकते कि हमें इलीगली कर ऐसे धोखा दिया गया है। अगर इतने सालों तक क्यों बैठे रहे? तो तुम भी तो उसमें शामिल हुए क्राइम में। अगर तुमको किसी वजह से भी धोखा दिया तो भी तुम धोखे के बाद भी वहीं बैठे हुए हो, तो तुमको नहीं पता तुम गलत वे से यहाँ बैठे हुए हो। या तो वहां पे यूएसए में अपनी इंडियन एम्बेसी को बताओ, उस टाइम वहां पे कंप्लेंट करो, या फिर तुम यूएसए के वहां पे प्रॉपर किसी एजेंसी या कहीं पे जाके उनको बताओ। खुद ही बैठ के अगर तुम सालों सालों बैठे हुए हो और फिर जब पकड़े जाओ तो बोलो नहीं हमें तो एजेंट्स की वजह से धोखा दिया था, हमने तो 1 करोड़ किया था। तो इतने साल तक इलीगली बैठ के तुमने क्या किया? इतने तुम इनोसेंट थे कि तुम्हें यही नहीं पता चला तुम इलीगली बैठे हुए हो। तो वो तो सब बेकार की बातें। यू वर पार्ट ऑफ द क्राइम एंड भाई इनको कोई इज्जत से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने गलत काम किया है। उन्होंने अपने देश का नाम भी बदनाम किया और साथ में काम भी गलत किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले हाँ, नया चैनल खोला है, चैनल का नाम है फिल्मी रिएक्ट, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। श्री संजय सिंह। संजय सिंह जी बोलिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर। तो और मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। तो मैं बड़ी करते हैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ विदेश मंत्री जी से, पूछो कि हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप सर अमानवीय तरीके से मानवीय तरीका नहीं है, अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। उन्होंने गलत काम किया है, क्राइम किया है। सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर, ओवर स्मार्टनेस। सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया, हाँ लाइन तो क्या करें, आरती उतार उनकी। भारत की धरती पर जब उतर गए हाँ, तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। Are you stupid? सम्मान हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया। कितना आदमी के बातों से पता चल रहा है किस टाइप का ये आदमी है। एक बंदा क्राइम करके झूठा वे से, गलत वे से दूसरे देश में जाके घुस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, घुसपैठिया। हाँ, घुस गया अंदर यूएसए के, फिर वहां पे पता नहीं कितने टाइम से वहां रह रहा है। उसे पता है मैं इलीगल हूं, यहां मैं ठीक तरीके से नहीं आया, मेरे सारे कोई पेपर वर्क नहीं, मुझे यूएसए ने नहीं बुलाया, मैं तो जबरदस्ती घुस के यहां अंदर बैठा हुआ हूं। यूएसए की पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, ये करेक्ट एजेंसीज जो हैं उन्होंने पकड़ा। उनको पकड़ के जब उनसे बोला पेपर दिखाओ, तो इनके पास पेपर नहीं थे क्योंकि ये आए थे गलत तरीके से। उनको पकड़ के कहा कि तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो, तुम कहां से यहाँ बैठ के बैठे हुए हो, कहां से आ गए तुम? हाँ, हमने तो तुम्हें अलाउ नहीं किया था हमारे घर में घुसने को, तुम हमारे घर में कैसे घुस गए? तो वो क्या किया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने लॉ ब्रेक किया था, ये क्रिमिनल्स थे, तो उनको क्या किया, जैसे वो हर क्रिमिनल को करते, उनको हथकड़ियां पहनाई, सब किया। डिसेंसी ये थी यूएसए की कि उन्होंने उनको सीधे जेल नहीं बंद किया। उनको पता चला कि भैया ये इंडिया के वह हैं जो भाग के आए हैं ऐसे इलीगली, उन्होंने इंडिया को कांटेक्ट करके बताया भैया ये लोग आपके यहाँ हैं, क्या आप इनको वापस लेना चाहोगे? वहां इंडिया वाले गवर्नमेंट ने कहा हाँ है तो हमारी फूटी किस्मत के ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर, अब क्या करें, बेइज्जती तो उन्होंने हमारी कराई दी है, भेज दो भैया। तो उनको जंजीरों में, क्योंकि वो थे चोर, तो उनको पकड़ के डाला प्लेनों में, और उनको शुगर करो प्लेनों में डाला, 3rd ग्रेड शिपों में डाल के नहीं भेजा।
तो वो उनको प्लेन में डाल के फिर भी उन्होंने वहां पे भेज दिया वहां। अब इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो देश का नाम बदनाम करके आए हैं, जिनकी इतनी बेइज्जती जिन्होंने करा दी देश की, और वहां से उनको इतनी बेइज्जती मिल रही है कि उनको चेनों में लाके आ रहे भेजा जा रहा है कि तो ये क्रिमिनल्स हैं जो हमारे देश के अंदर घुस गए। तो उन ये कह रहे हैं महाराज साहब जी कि भैया उनको आपने भी इज्जत नहीं दी, आदर सत्कार नहीं किया, मतलब फूलों की मालाएं लेके खड़े होना चाहिए था हमको कि तुम इलीगली किसी कंट्री में गए थे, थैंक यू। हाँ, कितना बढ़िया काम किया था तुमने, तुम तो देश के लिए लड़ने गए थे, शहीद होने गए थे, देशभक्त। हाँ, इतने देशभक्त न देश का नाम ऊंचा किया है, उनको मालाएं पहनाए और उनको कहे आ जाओ जी। अब वो कहते बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहती हूँ उनको इंडिया में आके उनको जेल में बंद करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए भैया तुमने ये लीगल कैसे गए थे, क्या क्या था, क्यों किया और ये कैसे तुम्हारे पॉसिबल हो गया, मतलब ये किस कौन कौन तुम्हारे साथ इन्वॉल्व है। ये देखो भैया क्या भाई बात बोल रहे हैं, और दुनिया पूरी जनता इंडिया की सुन रही है, और कई ऐसे लोग हैं जो इनको सुन के आ जाएंगे जी कमेंट सेक्शन में, यूएसए ने बड़ा गंदा किया, हमारी भारत की गवर्नमेंट बीजेपी ने भी बड़ा, मोदी जी ने गलत किया। भैया उनको हथकड़ियां क्यों नहीं लगाई, क्यों लगाई हैं? उनको तो इज्जत से आना चाहिए था, चोर को इज्जत से भेज देंगे। जो भी भागता है इंडिया से दूसरी कंट्री में इलीगली जाता है, उसको भैया पकड़ा जाके वापस भेजते हैं, तो ये चाहते हैं कि उनको मालाएं पहनाए, कांग्रेचुलेट करें। बिल्कुल, वाह क्या बात कर रहे हैं, आगे सुनते हैं भैया, कमाल हो गई। कैदी वैन में सर अपनी धरती पे पूछिए, छोड़ दीजिए, क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, और नहीं उसको तो तो- आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में इनको लाया गया। हाँ तो क्या करें, छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं, ओ माय गॉड, बाय गॉड, ये आदमी योजना बना रहे हैं अपने, ये ऑपरेशन गंगा को चोरों के गंगा से जोड़ रहा है। जहाँ स्टूडेंट्स गए थे हाँ, पढ़ने के लिए और वहाँ लड़ाई हो गई, लीगली गए हैं, लीगली बच्चे पढ़ने गए थे, वो एक बात है। हाँ। यहाँ इलीगल गए हैं, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वो देश को छोड़ के भाग, ये लोग देश को भाग के गए हैं छोड़ के। ऑपरेशन गंगा आप करेंगे उन लोगों के लिए ऑपरेशन गंगा जो इलीगली गए हैं। ऑपरेशन गंगा को ये बंदा कंपेयर कर रहा है उन लोगों के साथ जो मतलब इलीगल हैं, जिन्होंने अपने देश का भी नाम बिगाड़ा, और जिस देश में गए वहां पे जाके भी पता नहीं, जो मतलब क्रिमिनल्स हैं वहां के, उनके लिए क्रिमिनल्स है। जिस भी देश में ऐसे लोग जाते हैं उनको क्रिमिनल्स बोलते हैं, जो इलीगल आए होते हैं। उनको कह रहे हैं कि भैया आपके लिए, आप उनके लिए प्लेन भेजो जी, इनके लिए। क्रिमिनल का मतलब जिसने क्राइम किया, क्राइम का मतलब जिसने लॉ ब्रेक किया। लॉ क्या था कि आपको लीगली एंटर, सिर्फ क्राइम करना, खून करना नहीं होता, ये भी क्राइम ही है। क्योंकि अगर आप कोई भी लॉ को ब्रेक करते हैं तो आप क्रिमिनल। भैया ऐसे लोगों को बनाओगे तो ये तो अपने देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो भी आते हैं अंदर, उनको तो ये बड़ी इज्जत देंगे। इन लोगों को वोट दिया हुआ है भाई, कैसे लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। नागरिकों को लाने के लिए अंतिम तुम्हारे नागरिक ही नहीं होता, भाग गए तुम्हारे देश के नागरिक। इसमें गुजरात के लोग थे, हाँ तो हरियाणा के लोग थे, हाँ, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। दुख की बात है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया तो और आपको पता तक नहीं चला है? पता नहीं चला। आपने जानने की कोशिश तक क्या नहीं की, बता के आए हैं? जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। पता नहीं चला कहाँ से बना रहे कहानी। 104 लोग। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने फेंक रहा है भाई तू। भैया बंदा कमाल था। आज राजनीति से ऊपर, अब ये कौन है? कांग्रेस। माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। अच्छा, अपने जमी पर हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, ये सपने थे। स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। काम ही ऐसे किए हैं। सर 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, तो 40 घंटे की यात्रा, हाँ, जिसमें एक टॉयलेट,
हाँ। इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत 100 टॉयलेट देते और सरकार चुप्पी साधे रही। और क्या करे? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जो इलीगल हैं, जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? तो क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार बड़े है? इस innocent पर क्या citizen थे ना। सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, भाई इससे पूछो कौन से नागरिक, वो नागरिक कह रहे हैं देश को छोड़ के भागो भागो, हमें ये भारत के नागरिक नहीं बनना, हमें तो अमेरिका नागरिक बनना है, चाहे हमें उधर अंदर चुपके से जाना पड़े। वो उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया उस देश ने रहने के लिए, पर हम किसी ना किसी तरह से इलीगली किसी भी तरह से देश में, अपने जो देश में जमीन जायदाद है उसको बेच के किसी को खिला खिलू के कि भाई ले जा हमको किसी भी तरह से, किसी भी रूट से, वो उनके साथ गए हैं। और इसको इनको पड़ी है तकलीफ कि भैया जहाज में एक ही टॉयलेट था। अरे शुगर करो एक टॉयलेट था, ऐसे लोगों के लिए तो कोई टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। शुगर करो प्लेन में भेज दिया, इतनी इज्जत दी है कि वापस भेज दिया, किसी जेल खाने में पकड़ के डाला होता ना इनको। ये नागरिक हैं, बोलो कौन से नागरिक? वो तो तुम्हारे देश छोड़ के भाग चुके थे, वो तो नागरिक नहीं बनना चाहते तुम्हारे। कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोवर्सी पढ़ी थी, क्या? उसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि देखिए मेरे हाथ बांध रखे थे और पैर बांध रखे थे और 40 घंटे तक उन्होंने मेरे को सब बंद किया हुआ था और 40 घंटे मुझे लग गए, उसके बाद जाके मेरी बेड़ियाँ छोटी हैं। तो क्या करें? तो लोगों ने पूछा कि 40 घंटे थे, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो आपने उसमें आपको बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं खोला, बाथरूम के लिए नहीं खोला, तो फिर आपने किया कैसे? आप बाथरूम कैसे चले गए और बाथरूम में आपने कर कैसे लिया? हाथ आपके बंधे हुए हैं, आपकी पैंट को कौन खोलेगा? कैसे आपने ये सब अरेंज किया? तो उसका कहना है कि हो गया, अरेंज कर लिया। तो मतलब दुख ये था उनको कि एक कंट्रोवर्सी ये थी कि बिल्कुल आपने खोला नहीं। दूसरी तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हमें तो खोल दिया था। तो कंफ्यूजन चल रहा है। वहाँ पे एक और बंदा था, उसने बोला था बाथरूम के लिए मुझे खोला था, वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे मगर इसमें फंडामेंटली प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने क्राइम किया था। ऑफ कोर्स अगर आपने क्राइम किया तो आई होप कि उनको अब रियलाइज किया हो कि मैंने क्राइम किया मैंने, मतलब क्राइम करके उनको इज्जत बड़ी दे के, वाहवाही दे के, अवार्ड्स भी दे देते हैं। और मगर एक और जो पॉइंट था वो भाई साहब का, वो ठीक था कि इंडिया अपने प्लेन्स भेज सकता है और वहां से वो लोग अपने प्लेन्स में आपको रखेंगे और डिग्निफाइड आज, मगर किस बात की खर्चा आपका होगा। नहीं, तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट मतलब खर्चा करे। डिग्निटी देनी है जिन्होंने अपने देश का नाम बदनाम किया है। तो मतलब, अरे जो हम लोग इंडियंस यहाँ रह रहे हैं, जब ऐसी न्यूज, शुगर करो इतनी न्यूज यहाँ इतनी आ नहीं रही है जितनी इंडिया में आ रही है कि इतने इंडियंस को कर दिया, यहाँ ये न्यूज़ें नहीं चल रही। अगर ऐसी न्यूज चल रही होती तो सोचो हर एक अमेरिकन के दिमाग में इंडियंस के लिए कैसा होता। और हम बोले कि भाई हम इंडिया के से आए हुए हैं, तो इंडियन ओरिजिन के, तो कितना बैड इंप्रेशन पड़ता है। ये बात कर रहे हैं इस बारे में, ऐसे लोगों को की तो बेइज्जती करनी चाहिए कि देश का नाम बदनाम कर दिया, सारे इंडियंस का नाम बदनाम कर दिया। चले इनको डिग्निटी चाहिए जी, स्पेशल प्लेन्स इनके लिए जाएं। ये बड़े महान काम करके आए हैं जिनको प्लेन भेजता है तो इंडिया का खर्चा हो रहा है। ये तो बल्कि अच्छाई है यूएसए की खर्चा करके वो बल्कि वापस भेज रहा है, एक अच्छा जेस्चर शो कर रहा है यूएसए। वरना वर्स्ट केस फिर वो जेल्स में डालेंगे और खराब हो जाएगी लोग। वो लोग जेल में डाल देते तो ये जो बैठे के बड़े ना बोल रहे हैं ये क्या कर लेते, जेल में बंद कर दे अगर यूएसए, तो तुम्हारा इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो यूएसए की धरती पे बैठे हुए हैं। अब दूसरे यूएसए की धरती पे अगर तुम लॉ ब्रेक करोगे तो तुम्हें यूएसए के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। ये तो एक अच्छा जेस्चर किया है कि तुमको जो बाहर के देशों से है उनको भेज रहे हो और इंडिया के लोगों को इज्जत से भेज ही दिया। ये भी इज्जत ही है कि भैया प्लेनों में डाल के भेज ही दिया उन्होंने, नहीं तो ना भेजते तो क्या करते। हद ही है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैंने जितना बोलना था बोल लिया। अब इन लोगों की फालतू बातें सुन लो। सर कितने हजार और भारतीय हैं, हमने वो तो बड़े प्राउड है। हथकड़ी और जंजीरों में बनकर आए हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार भाई बहन और बच्चे हैं भैया, हमारे तो नहीं है इलीगल, जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है। और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? ओए होए। तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है
कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न जिंदगी क्राइम करोगे फिर, पत्नी के हर कोई क्रिमिनल बन जाए, फिर एक एकड़ जमीन, जॉब नहीं मिल रही, क्राइम कर दो, मकान गिरवी रखकर खून भी कर देते हैं फिर तो। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 इस महाशय जी को बोल दो, इनको ये पता नहीं कि कोलंबिया के बेचारों की कैसे चॉप हुई थी। हाँ, उनको स्टोरी पता ही नहीं इसका। वो जहाज भेज रहे अपने, वो जहाज भेज रहे हैं अपने। पहले 2 मिलिट्री प्लेन्स गए थे कोलंबिया में लोगों को डिपोर्ट करने, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे अपने लोगों को वापस। कोलंबिया वो कंट्री है जिन्होंने कहा अपने सिटीजन को हम वापस नहीं लेंगे, चले गए, जो हो गया, हम वापस नहीं लेंगे, ये था। फिर जब मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि तुम अपने लोगों को कैसे वापस नहीं लोगे, हम तुम्हारे पे टैरिफ लगाने वाले हैं, ये करने, तो उनका और तो कबाड़ा हो जाएगा, अच्छा अपने मिलिट्री भेज रहे हैं, उनको वापस ले आते हैं। कोलंबिया वो कंट्री थी जिसमें इतनी डिसेंसी नहीं थी कि अपने लोगों को भी वापस नहीं लेना चाहती थी। नहीं, और इसमें कौन सी अक्कड़ है जब तुम्हारे देश के लोग इस तरह से इलीगली दूसरे देश में घुसते हैं, तो तुम्हारी क्या अक्कड़ होगी? उस देश की क्या अक्कड़ हो सकती है जहां से लोग भाग के गए हुए हैं? उससे देश की बेइज्जती हुई है, बल्कि किस मुंह से इन लोगों को एक्सेप्ट करा है वो भी सोचो। मैं तो ये सोल्यूशन से बेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। अपने प्लेन्स भेजिए, आराम से उनको लेके आइए, और बस ये 7 लाख लोगों को लेके आना है, प्लेन्स भेजिए और 7 लाख लोग लेके आइए। ले आओ 7 लाख लोग, और मैं तो कहती हूँ सारा दिन प्लेन ही जाते रहेंगे, बैंकरप्सी इंडिया की होगी। और कितनी प्राउडली बोल रहा है बंदा कि वही लोगों ने जिन्होंने क्राइम किया। और वो लोग हैं जो उनको देश नहीं, उनको इंडिया सारा पैसा बेचारा इंडिया का टैक्स पेयर पे करेगा, ऐसा पैसा इनकी फ्लाइटों में लाने के लिए। जो भी यूएसए वाले रो रहे हैं कि हमारा पैसा जा रहा है लोगों को वापस। ये होता है ब्रेन वॉशिंग, बात को कैसे गोलमोल करके लोगों को पागल बनाना, कि राइट एंड रॉन्ग का में आपको इतना कंफ्यूज कर दे इमोशनली बातें कर करके। भारतीय कौन भारतीय भैया? वहीं से लोगों को बोले कौन भारतीय है? भारतीय होता तो ऐसे भाग के जाता यूएसए कि मेरे को यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाए, मैं यूएसए के अंदर रह लूं। हद्दी हो गई यार, वहीं पे पता चल गया। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।